अनुराग जी, क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि जब बाकी अपमान होते हैं, जो संगीत रागी जो सवाल उठा रहे हैं, तो बाकी सब क्यों खामोश रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? सवाल किससे है? आपसे है अनुराग जी। मैं जवाब जी देखिए, उन्होंने अभी धर्म की बात की, तो मैं तो संगीत रागी जी को यही बोलूंगा कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। कहां उसको कंपेयर करते रहते हो हमेशा? कभी भाग जाते हो सनातन धर्म को लेके पाकिस्तान, कतर, कहां चले जाते हो? हमारा धर्म जो है, हमारा जो देश है, उसको आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं। तो आप कृपया करके हमारे धर्म को, हमारे हिंदुस्तान को दूसरे से कंपेयर मत क्या करो कि वहां ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा धर्म दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमारा सम्मान सिखाता है, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए। सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही हमारा धर्म नहीं सिखाता कि दूसरों के बीच में बोलना, चिल्लाना, किसी का अपमान। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, आपने अपनी बातें रखी हैं। अगर अनुराग भदौरिया उस बात से भटकेंगे तो जनता देख रही है, सुन रही है, वो खुद अपना विचार तय कर लेगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बीच में न बोलें। अनुराग जी आप पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने देश की तुलना नहीं की है। उन्होंने ये पूछा है कि जब राम जी की या शिव जी की किसी का कोई अपमान होता है तो कभी सर कलम करने की बात नहीं होती। मैंने क्या बोला जी, सुन लीजिए, इसमें कोई दूसरा देश नहीं आया था। हाँ। इनको कबीर दास का दोहा सुनाते हैं तो ये हिंदू धर्म को समझ जाएंगे। जहां दया है तहां धर्म है, जहां लोभ है तहां पाप, जहां क्रोध है तहां काल है, जहां क्षमा है तहां आप मतलब भगवान। हमको क्षमा करना आना चाहिए और आप क्षमा करना नहीं जानते। आपके अंदर में सनातन धर्म की भावनाएं नहीं है, आप नफरत की बात करना चाहते हैं। हमें सनातन धर्म हमेशा सिखाता है कि हम लोगों को क्षमा करें, लोगों पे दया करें, लोगों को एक दो मिलकर रखें। लेकिन हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम इसके मतलब तो हम वो मुझे फिर गांधी जी को पढ़ा है आपने ना? अरे गांधी जी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं, कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं अनुराग जी। गांधी जी ने कहा था, हिंसा को नहीं मानते, आप हिंसा को मानते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके साथ अनुराग जी कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं। अनुराग जी कबीर दास के और भी दोहे हैं। जिस दोहे का चयन आपने किया है वो थोड़ा बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह यादव गांधीवादी थे ना? ये प्रभु बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह गांधीवादी थे ना, जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव यही थे ना जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। बलात्कारियों का भी खड़ा अपने अपोजिशन पार्टी मायावती के साथ कौन से धंधा किया था मुलायम सिंह यादव ने? इस देश को बताने की आवश्यकता है। नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठेंगे। आप समाज के अंदर में नफरत का नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठते हैं। शर्म नहीं आती है कि नुपुर शर्मा को, शर्म नहीं आती है नुपुर शर्मा के खिलाफ जब एक खतरा हो रहा है, कम से कम आप उसकी आलोचना करते। वो गलत है, सही है, कानून का शासन काम करेगा, लेकिन उसमें उनकी दही जम जाती है, आवाज नहीं निकलती है। टीवी पे तो बोल के आप चिल्ला रहे हो, आप विरोध कीजिए। अरे जिस दिन खतरे की संस्कृति के खिलाफ खड़ा हो गए, चलिए ठीक है, महेश जी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा। महेश जी हम मिलाव नहीं करते। नुपुर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया, उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई, लेकिन अब एक तो जिस तरीके से उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस लग रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में उन्हें सुरक्षा दी गई है, जो माहौल है उसमें आगे तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मांग जो हो रही है जिस तरह की सजाओं की नुपुर शर्मा के लिए, वो आखिर क्या होगा आगे इसमें? और इसमें अगर सिर्फ पक्ष विपक्ष और दूसरे देशों से अगर भारत को कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता है और इसमें कहीं कोई इस बात को केवल सरकार की गलती नहीं माना जा सकता है, देश इसमें कटघरे में आ जाता है। महेश जेठमलानी जी। महेश जेठमलानी जी, आपको आवाज आ रही है? सुना नहीं। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है जी। नुपुर शर्मा, हाँ, नुपुर शर्मा की तरफ से एक बात कही गई, उस बात के लिए माफी मांगी गई, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है उनकी बात से। और कम से कम जिस तरह की मांग उठ रही है अब, उसे लग तो नहीं रहा कि बीजेपी सिर्फ सस्पेंड करके इस मामले से निकल सकती है। देखिए श्वेता जी, जब
धार्मिक मामला होता है तो लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भी आप करें, जो भी आप कार्रवाई करें, नुपुर शर्मा जैसे जिसने ये पूरा कंट्रोवर्सी को शुरू किया है, तो वो लोग समझेंगे कि ये काफी नहीं है। तो ये तो जैसे मैंने कहा स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक नुपुर शर्मा का सवाल है, भाजपा ने सही कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है और उस सस्पेंशन से उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि नेशनल स्पोक्सपर्सन का एक जिम्मेदारी होता है। वो जिम्मेदारी ये है कि वो सीमाएं के बाहर नहीं जाए। और मुझे लगता है कि आगे चल के आप देखेंगे कि शायद जो डिबेट का टोन जो होगा वो ज्यादा सिविल होगा, शालीनता होगी डिबेट्स में, जहां तक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन का सवाल है।